हेलो एंड अस्सलाम टू माय चैनल क्रिप्टो कोस्टर। ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की क्लास 1। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आपने से क्या सीखना है, वो सीखना है प्राइस एक्शन। अच्छा, कॉपी पेन से लेके बैठनी है, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये क्लास है, बिगनर्स के लिए है। जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं उनके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। ओके अच्छा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में सबसे पहले हमें क्या सीखना है? सबसे पहले हमें 2 पॉइंट सीखने हैं। वो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स ये हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, चार्ट रीडिंग के अंदर सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बाय क्या करना है, सेल क्या करना है, सिंपल। अच्छा, उसके आइडेंटिफिकेशन से उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, चार्ट पे किस तरह प्ले करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, पहले हम सपोर्ट को डिस्कस करते हैं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा रेंज होता है, एक ऐसा जोन होता है, ठीक है, जिस पे बायर्स क्या होते हैं, बायर्स के ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं। मतलब वो यहाँ से ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, थोड़े से होपफुल होते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो वो अपने ऑर्डर्स यहाँ लगा के रखते हैं, ठीक है। तो एज ए रिटेल ट्रेडर हमने क्या करता है? एज ए रिटेल ट्रेडर हमने यहाँ पे इसको बाय करना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल समझते हैं, कॉइन है, तो यहाँ पे उसका प्राइस चल रहा है $13 का प्राइस चला है। ये हमारा करंट यहाँ पे प्राइस चल रहा है उसका, और सपोर्ट हमने मार्क किया है $10 पे, टेक के $10 पे इसकी सपोर्ट है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें $13 पर जब ये था, मतलब $13 पे इसे कितनों ने बाई किया? इसे 10 ऑर्डर्स थे यहाँ पे, तो ये 10 ऑर्डर्स थे $13 पे, तो यहाँ पे ये 10 ऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम कितना हमें समझ आया? ये हुआ $130, मतलब $13 पे हमें अभी प्रेजेंट वॉल्यूम है $130, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस नीचे आने लगी, 12 पे आई, 11 पे आई, और फिर इसके बाद 10 पे आई। 10 पे जैसे ही प्राइस आई तो ये इसे बाउंस मिला, ठीक है। कैसे बाउंस मिला? क्योंकि $10 पे यहाँ पे 100 ऑर्डर्स थे, 100 ऑर्डर, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितने का हुआ? $1000 का। मतलब एकदम से, वैसे इतना कम होता नहीं है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे $1000 का वॉल्यूम इससे मिला, $1000 का ऑर्डर यहाँ पे जैसे ही 10 पे हिट हुआ, तो प्राइस को क्या मिला? एक अपवर्ड मूव मिला, यहाँ से बाउंस मिला। मतलब सपोर्ट पे क्या करते हैं सारे लोग? बाय करते हैं। सपोर्ट पे ये है कि सपोर्ट पे जैसे ही प्राइस है, तो हमने क्या करना है? एज ए रिटेल ट्रेडर हमने उस पर बाय करना है, ठीक है। ये सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस आई, क्या करेंगे? बाय करेंगे, तो बाउंस मिलेगा। दोबारा आए, दोबारा बाय करें, दोबारा आए, दोबारा बाय करें, ठीक है। तो सपोर्ट पे हमने क्या बाय करना होता है। अब यहाँ पे एक वीक होती है, कैसे वीक होती है एक थोड़ा सा अलग है, तो अभी हमने ये याद रखना है कि सपोर्ट पे हमने हमेशा बाय करना है। अब हम चलते हैं, तो हमने खोल लिया है बिटकॉइन का चार्ट 1 डे का। अब हम इस पर देखते हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ नज़र आ रही है। हमने जोन मार्क करना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, ये जोन ये रहा। अच्छा, ये इससे जोन मार्क करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सपोर्ट कहाँ नज़र आ रहा है? इस जगह पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया, जैसे यहाँ पे ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर ये अब सपोर्ट बन गई, ये एक सपोर्ट बन गई है, इसे बाद में समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया हमें बाउंस मिला, देखें यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया, यहाँ पे देखिए बाउंस मिला, फिर यहाँ पे प्राइस आया, 12 बाउंस, और कितना अच्छा अपवर्ड मूड हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हम दूसरा एक और बार सर्च करते हैं सपोर्ट, और सपोर्ट सर्च करते हैं, सपोर्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रही है एक सपोर्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मार्क करें इस जगह, देखें यहाँ पे प्राइस आया, बाउंस 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 बाउंस, मतलब एक सपोर्ट बनती है तो हमें कितनी दफ़ा यहाँ पे एंट्री का मौका देते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट पे हमने क्या करना होता है? एज ए रिटेल ट्रेडर हमेशा बाय करना होता है। अब हम चलते हैं अपने रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे
एक्ट करता है हमारे चार्ट के अंदर। अच्छा, रेजिस्टेंस भी हम एक जोन ही मार्क करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वही वाली एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रहा है 10, ठीक है। ये हमारा करंट प्राइस चल रहा है और हमने रेजिस्टेंस मार्क की है दोबारा अगेन 13 पे, ठीक है। अच्छा, 10 पे कितनों ने बाय किया हुआ है? 10 पे अगर हम वॉल्यूम देखें, ठीक है, कहाँ गया? 10 पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे आप वॉल्यूम समझो $100 का वॉल्यूम है, ठीक है। $100 का वॉल्यूम अभी यहाँ पे करंट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय होना शुरू हुआ, ये इसका प्राइस बढ़ा 11 पे हुआ, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, फिर ये 12 का हुआ, इसका वॉल्यूम आप समझो हो गया $200 हो गया। बट जैसे ही प्राइस 13 पे आया तो इससे क्या मिला? एक सडन रिजेक्शन मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए थे, सेल ऑर्डर्स। कितने वॉल्यूम के? समझे, यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए, हमारे पास 100 ऑर्डर लगे हुए हैं, तो $1000 के यहाँ पे हमारे पास 1300 का हमारे पास वॉल्यूम है, तो 1300 के यहाँ पे क्या आता है? सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। तो जब सेलर्स एक्टिव कहाँ होते हैं? सेलर्स का कौन सा जोन होता है? रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगी तो हमने एज ए रिटेल ट्रेडर क्या करना है? सेल करना है। सिंपल सी बात है, सेल करना है। जैसे ही सपोर्ट पे आएंगे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे आएगा सेल करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सिंपल सी बात। सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अच्छा जी, तो अब हम दोबारा चार्ट पे चलते हैं। अच्छा देखिए, ये हमने चार्ट खोली, अब हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक जोन जहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया डाउन, प्राइस आया डाउन डाउन डाउन, और फिर उसके बाद इतनी सारी अटैम्प्ट लेने के बाद उसने रेजिस्टेंस को वीक किया। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, उसने सपोर्ट को वीक किया था। इसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक हुआ, पर कितने सारे अटैम्प्ट्स के बाद, ठीक है। तो ये हमने देखना है। उसके बाद हम दोबारा और रेजिस्टेंस सर्च करें तो यहाँ पे हमें देखते हैं चार्ट क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो हमारी सपोर्ट की एग्जांपल हो गई, ठीक है। अभी देखिए जो मैंने मार्क किया है इसको ही ले लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जोन बनाया, ये इस जगह पे, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमने इस तरह इसमें ट्रेड करना होता है। जैसे यहाँ पे जोन आया, डाउन आ गया, दोबारा देखो यहाँ से डाउन होते होते इतना डाउन आया, यहाँ पे दोबारा आया तो यहाँ पे हमें इतना डाउन मिला, मतलब यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो सकता था, इतना % प्रॉफिट हो सकता था। और फिर इतनी सारी अटैम्प्ट के बाद फिर जाके इसने अपनी रेजिस्टेंस को वीक किया, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है? सिंपल, रेजिस्टेंस पे क्या करना है? सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, इससे ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना इजी है। हमें क्या करना है? इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं आना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।